सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। दिस इज so up to we have completed up to section 9. We have discussed in detail section 9 restitution of conjugal rights, and now today we will start the class with the section 10. Section 10 judicial separation. Now here onwards, from section 9 onwards it becomes very technical sometimes. Section 9 section 10 इन सबसे मेंस के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, प्रीलिम्स के भी आएंगे, और ये कहीं ना कहीं मिक्स हो जाते हैं, है ना। जैसे सेक्शन 5 है, अपने आप में एक अलग चैप्टर था वो, वहाँ भी आपको सेक्शन 10 और सेक्शन 11 18 से मिक्स करके देखना पड़ रहा था। और उसी तरीके से आपको यहाँ पर सेक्शन 10 सेक्शन 13 के प्रोविजंस के साथ देखना पड़ेगा आपको ये। तो हिंदू मैरिज एक्ट बहुत सिंपल भी है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन साथ ही साथ टेक्निकल है। और ये आपके अगर इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन द मेंस ऑफ द हरियाणा जुडिशरी, तो प्लीज़ नोट डाउन दिस, देयर इज एटलीस्ट 40 to 50 नंबर मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट इटसेल्फ से इतना क्वेश्चन आने वाला है, वहाँ पर 40 से 50 नंबर तक के क्वेश्चंस केवल हिंदू मैरिज एक्ट से आएंगे। और वहाँ पर ये जुडिशियल सेपरेशन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, डिवोर्स है, म्यूचुअल कंसेंट और सेक्शन 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास। तो आई विल बी डीलिंग दिस चैप्टर फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस, ठीक है। तो प्लीज गो टू द बोर्ड एंड दिस इज व्हाट सेक्शन 10। सेक्शन 10 फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज सी द हेड फ्रॉम द हेडिंग itself in your prelims will come from here itself. Section 10, which section deals with the judicial separation? कौन सा सेक्शन ऐसा है जो जुडिशियल सेपरेशन को डील करता है? वो है आपका सेक्शन 10। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे इससे बात समझिए, एक्चुअली एक टर्म है जुडिशियल सेपरेशन और एक टर्म है डिवोर्स। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ दोनों में अंतर क्या है, और फिर मैं आपको फिर डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इसके सेक्शंस को। देखो है क्या, एक है ये हस्बैंड साहब और इनकी है एक ये वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और इनमें कहीं ना कहीं इनके जो रिलेशनशिप है वो एमिकेबल नहीं रहे हैं, एंड दे फील दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। आई एम एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन डिवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन का और डिवोर्स का जो बेसिक अंतर है वो समझ लीजिए, देन यू विल अंडरस्टैंड द यूटिलिटी ऑफ दिस रेमेडी। तो इफ हस्बैंड एंड वाइफ हैं और उनके बीच के जो रिलेशनशिप है दैट हैज बिकम एक्रिमोनियस नाउ, अब कड़वाहट आ गई है उनके संबंधों में, और वो दे कैन नॉट लिव टुगेदर, अब साथ में नहीं रह पा रहे हैं वो, ठीक है। अब साथ में रह नहीं पा रहे हैं, तो व्हाट इज द रेमेडी फॉर देम? क्या रेमेडी है उनके पास? क्या उस रिलेशनशिप को नाउ खत्म कर लें? खत्म करने का मतलब है दे मस्ट सीक द डिवोर्स नाउ। व्हेन यू सीक डिवोर्स, when the court grants the decree of divorce, जब कोर्ट डिवोर्स की डिक्री ग्रांट करती है, इट मीन्स नाउ देयर रिलेशन हैज कम टू एन एंड। उनका जो रिलेशनशिप था हस्बैंड वाइफ का वो खत्म हो चुका है। दे आर नो मोर हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के पति पत्नी नहीं रहे। द रिलेशनशिप एंड्स हियर नाउ, बट समटाइम्स इट मे हैपन, डिवोर्स तो ले लिया आपने, अब चले गए अपने घर पे। जैसे मान लीजिए किसी को ले लेते हैं, किसी को शिवम को ले लेते हैं। शिवम एक काल्पनिक पात्र है, हमारी क्लास का नहीं है, शिवम है, सही है। एक शिवम है, शिवम और ये थी शिवी। शिवम और शिवी पति पत्नी थे, डिवोर्स ले लिया, अपने अपने घर चले गए। अब काम में मन नहीं लग रहा, शिवम का मन नहीं लग रहा बिना लड़े हुए, शिवी वहाँ पर परेशान है। 1 महीने के अंदर, 1 2 महीने 3 महीने के अंदर समझ में आ गया कि जो लड़ाई लड़ रहे थे उसको कंट्रोल करना ज़्यादा सही था। हम लोगों ने वी हैव टेकन ए रॉन्ग डिसीजन फॉर द डिवोर्स। नाउ दे वांट टू रीयूनाइट, एक साथ आना चाहते हैं, अगेन दे विल हैव टू मैरी। इसका एक मिडवे है डिवोर्स का, ऐसे सिचुएशन से बचने का एक बार को, और वो है कि आप पति पत्नी तो रहेंगे, बट अलग अलग रहेंगे। You will be separated, there will be separation,
there will be separation and that will be the judicial separation, thereby that your relation will remain intact. आपका जो संबंध है वो बना रहेगा, आप पति पत्नी बने रहेंगे, लेकिन आपके पति और पत्नी के जो एक दूसरे के म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस थे वो अभी सस्पेंडेड रहेंगे, दे विल रिमेन सस्पेंडेड। अगर पत्नी अलग रह रही है तो पति सेक्शन 9 में जा सकता है, हम लोगों ने पढ़ा था, उसको बाध्य किया जा सकता है लाने के लिए। बट इफ दे आर जुडिशियली सेपरेटेड तो दे कैन नॉट फोर्स ईच अदर टू लिव टुगेदर। तो दिस इज द मिडवे कि कहीं उन्होंने हेस्ट में आकर के डिवोर्स ना ले लें, हेस्टी डिसीजन ना हो जाए, उसी के लिए एक जुडिशियल सेपरेशन का जो मैकेनिज्म बनाया गया है। इन दिस मैकेनिज्म इफ द डिक्री इज पास्ड ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, अगर कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास करती है उस कंडीशन में सिर्फ इतनी सी बात है कि दे आर नो मोर ओब्लाइज्ड टू कोहैबिट, वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए अब जुडिशियली बाउंड नहीं है, लीगली बाउंड नहीं है बस वो, बट दे आर स्टिल हस्बैंड एंड वाइफ, उनके मध्य हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप बना रहेगा। और डिवोर्स में क्या होता है, ऑन द कॉन्ट्ररी, एक बार डिवोर्स की डिक्री हुई इसका मतलब क्या हुआ कि आपका संबंध अब खत्म हो गया, नाउ आप हस्बैंड वाइफ नहीं रहे आप, ठीक है। तो प्लीज लेट मी नो आपको ये वाला मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, देन वी विल डील इट विद लीगली, उसको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, चलिए जल्दी बताइए। चलिए पढ़ते हैं यार इसको अभी। दिस इज सेक्शन 10 क्लॉज 1, ईदर पार्टी टू ए मैरिज, प्लीज नोट डाउन द वर्ड्स ईदर पार्टी टू ए मैरिज, यही से को हाईलाइट कर लीजिए। ईदर पार्टी को मे प्रेजेंट ए पेटिशन प्रेइंग फॉर ए डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, ठीक, जुडिशियल सेपरेशन। मैरिज कौन सी है, वेदर सोलमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 13 क्लॉज 1। अब समझिए, इतनी ही बात को समझ लीजिए क्या है कि एवरी ईदर पार्टी टू ए मैरिज मे प्रेजेंट ए पेटिशन फॉर जुडिशियल सेपरेशन। और यहीं से क्वेश्चन आता है, ईदर पार्टी का मतलब है या पति या पत्नी में से कोई भी एक, इट इज नॉट ओनली वाइफ, इट इज नॉट ओनली हस्बैंड, दोनों ही पार्टीज में से कोई भी एक व्यक्ति जुडिशियल सेपरेशन की पेटिशन फाइल कर सकता है। तो ये तो हुआ पहला क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स का, यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं हु कैन फाइल दी पेटिशन फॉर द जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन के लिए पेटिशन कौन फाइल कर सकता है, ईदर पार्टी टू द मैरिज। नंबर 1, whether it is necessary that this marriage should be performed solemnized only after the commencement act, no, whether solemnized before or after the commencement of this act। ये जो शादी है, जो पति पत्नी है, इनका विवाह 1955 18 मई 1955 से पहले हुआ हो या 18 मई 1955 से बाद की शादी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बस वो पति पत्नी होनी चाहिए। They must be husband and wife. If it is the case, either of them may seek the remedy of the judicial separation. तो यूं ही चले जाएंगे? नहीं. There are the grounds, and on what grounds? Please see this again. This is the question for your prelims. On grounds, on any of the grounds specified in section 13 clause 1. 13 clause 1 में जो grounds दी गई हैं, these are the grounds of divorce. These are the grounds of divorce. तो डिवोर्स की जो ग्राउंड्स हैं, उनमें से किसी भी एक भी ग्राउंड पर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री को सीक किया जा सकता है। तो दो ग्राउंड्स ऑफ द जुडिशियल सेपरेशन यू विल हैव टू रीड विद द सेक्शन 13। सेक्शन 13 में जो ग्राउंड्स हैं, अब उनको मैं अभी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हम सेक्शन 13 जब पढ़ेंगे तब उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो डिवोर्स की जो ग्राउंड्स हैं, जैसे क्रुएल्टी हुई, जिस ग्राउंड पर डिवोर्स सीख किया जा सकता है उसी ग्राउंड पर जुडिशियल सेपरेशन को सीख किया जा सकता है। तो प्लीज लेट मी नो 13 क्लॉज 1 की बात आपको समझ में आई नहीं आई? रविकांत, कम ऑन। एंड इन केस ऑफ ए वाइफ ऑल्सो एनी ऑफ द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड इन 13(2) एज ग्राउंड्स ऑन विच ए पेटिशन फॉर डाइवोर्स
might have been presented. तो in case of wife 13:2, तो 13:1 में both एंड 13:2 में ओनली वाइफ, क्योंकि वाइफ के लिए स्पेशल ग्राउंड्स है वहां पर मेंशन है। तो बेसिकली 13:1 एंड 13:2 में जो ग्राउंड्स है मेंशन की एज पर दोज प्रोविजंस, ऑन द सेम ग्राउंड्स जुडिशियल सेपरेशन की पिटीशन फाइल की जा सकती है। 13:1 में आएंगे तो कोई भी पार्टी कर सकते हैं, यानी कि हस्बैंड भी कर सकता है, हस्बैंड वाइफ भी कर सकती है। लेकिन 13:2 की जो ग्राउंड्स हैं, दो आर स्पेशल ग्राउंड्स ओनली अवेलेबल टू द वाइफ। तो वाइफ जो जुडिशियल सेपरेशन है, वाइफ जो है जो डिवोर्स सीख करती हैं वो 13:1 में भी कर सकती हैं और 13:2 में भी कर सकती हैं। उसी तरीके से वाइफ जो है जुडिशियल सेपरेशन 13:1 में भी कर सकती हैं और 13:2 में भी कर सकती हैं। तो अभी तक इसमें आपने सिर्फ ये पढ़ा हु कैन सीक डिवोर्स, नंबर वन ऐसे करते हैं, अंडर व्हाट सेक्शन डिक्री ऑफ सेपरेशन जुडिशियल सेपरेशन कैन बी टेकन, दिस इज सेक्शन 10 आइडेंटिफाई हो गया। हु कैन सीक, एनी ऑफ देम कैन सीक, ऑन व्हाट ग्राउंड्स 13:1 एंड 13:2 इन केस ऑफ वाइफ। इतनी सी बात है, कोई टेक्निकल बात है नहीं, अभी हम पढ़ेंगे बाकी चीजें। अब ये देखिए जरा इसमें, दिस इज व्हाट टू, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं एक बार हल्की झलक देती है आपको, इसको समझिए आप जरा। When a decree for judicial separation has been passed, if now it has happened, it shall be no longer obligatory for the petitioner to cohabit with the respondent, and this is the effect of decree of judicial separation. ये जुडिशियल डिक्री के सेपरेशन का जो इफेक्ट है वो समझ में आ रहा है। बिकॉज एज if you are a married person, it is obligatory upon you that you should cohabit with your partner. अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं, पुरुष हो या स्त्री हो, तो आपकी ड्यूटी है कि आप अपने साथी के साथ में रहें, और नहीं रहेंगे देन यू विल हैव टू बी कंपेल्ड थ्रू सेक्शन 9। अगर आप साथ में नहीं रहेंगे तो सेक्शन 9 की डिग्री आ जाएगी आपके खिलाफ, ठीक है। अब सेक्शन 9 भी नहीं लाना है और अलग भी रहना है, उसके लिए है सेक्शन 10। सेक्शन 10 में अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री हो जाती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ इतना होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दैट, इट शैल नो लॉन्गर बी ऑब्लिगेटरी टू कोहैबिट। इफ सपोज कीजिए एक व्यक्ति है ए, या ये व्यक्ति हैं जो हमारे किरदार हैं इस बार, मनमौजी। तो ये मनमौजी भाई साहब हैं, इनका अगर सेक्शन 10 की अगर डिग्री इनके फेवर में हो गई, इफ ही सीक्स सेक्शन 10 डिग्री, यानी डिग्री ऑफ व्हाट जुडिशियल सेपरेशन, इट मीन्स नाउ वो अपना बोरिया बिस्तर उठा करके कहीं भी अलग रह सकते हैं। इट शैल नॉट बी ऑब्लिगेटरी अपॉन दिस मनमौजी टू कोहैबिट विद द रेस्पोंडेंट। प्लीज लेट मी नो अगर ये बात आपको समझ में आई ये नहीं आई। आज हम लोग देखिए, आज की क्लास मत मिस करना, 6 बजे जो वाली क्लास है, कम ऑन बताइए मुझे, हाँ है ना। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट, बट द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन by petition of either party and on being satisfied of the truth of the statements made in such petition, resign the decree if it considers it just and reasonable to do so। यहाँ पे बहुत टेक्निकल बात है, देखो क्या है। अब क्या है, नाउ अभी तक हमने क्या पढ़ा, सब सेक्शन 10 है। मनमौजी बहुत दुखी हैं पत्नी से, वो सेक्शन 10 की डिक्री के लिए गए, उनके फेवर में जुडिशियल सेपरेशन डिक्री हो गई। अब वो पत्नी अलग और अब पति अलग। तो हाउ लॉन्ग विल इट कंटिन्यू, ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या वेदर दिस डिक्री कैन बी रिजाइंडेड और नॉट, उसका आंसर आपको मिलता है 10 की क्लॉज 2 में ही। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर पकड़ पाओ तो पकड़ना, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, देखो कि द कोर्ट में रिजाइन द डिक्री, द कोर्ट में रिजाइन द डिक्री, कोर्ट उस डिक्री को रिजाइन कर सकती है, कब करेगी? इफ इट कंसिडर्स
जस्ट एंड रीजनेबल टू डू सो। अगर कोर्ट इसको करना उचित समझे तो कोर्ट ऐसा कर सकती है, लेकिन कब? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी, प्लीज हाईलाइट दिस वर्ड ईदर पार्टी। This decree of judicial separation can be annulled, can be rescinded on the application of either party। आ रही बात समझ में आप? ये जैसे ये जो भाई साहब हैं मनमोजी राम, इनकी जो पत्नी थी चिपको रानी, सेक्शन 10 की डिग्री हो गई तो ले लो, कोई बात नहीं। अब सेक्शन 10 के बाद में चिपको रानी अब पहुंच गई 10 क्लॉज 2 में कि मिलॉर्ड प्लीज कैंसिल दिस डिग्री नाउ। तो मनमोजी कहेगा डिग्री तो मेरे फेवर में हो थी, दिस इज नाउ इन माय फेवर, अगर इसको कैंसिल भी कराना होगा तो मैं कराऊंगा। कह रहे नहीं, सेक्शन 10 की जो क्लॉज 2 है दैट परमिट्स बोथ parties to get the decree resigned from the court। तो this is not as if the only one party, जो पार्टी पेटिशनर थी वही रिजाइन कराएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑन द पेटिशन ऑफ ईदर पार्टी इट कैन बी रिजाइंड। तो प्लीज लेट मी नो, ये बात आपको समझ में आई नहीं आई? कोर्ट में कौन गया था? मनमोजी गया था। किस लिए गया था? जुडिशियल सेपरेशन लेने के लिए। मिल गया नहीं मिला? मिल गया। लेकिन दोबारा कोर्ट में रिलीफ लेने कौन गया है? किसने एप्लीकेशन लगाई है? चिपको रानी ने लगाई है कि नहीं रहना मुझे इससे अलग, आपने जो करा कर दिया, लेकिन अब बहुत हालात सुधर गए हैं, अब मैं भी सुधर गई हूँ, वो भी सुधर गया, अब खत्म करो इसको। अब तो चिपको रानी से ये नहीं कहा जा सकता कि वही उसी की एप्लीकेशन लगेगी इसे खत्म कराने के लिए, ऐसा नहीं है। चिपको रानी भी 10(2) में अपनी पेटिशन, अपनी एप्लीकेशन टू गेट इट कैंसल, टू गेट इट रिजाइंड ला सकते हैं। तो ये बात मुझे बताइए कितने लोगों को समझ में आई है? और मैं वरना क्रॉस क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, या तो तुम पूछो वरना मैं पूछूंगा। हाँ जी, अरशान बाबू, नवदीप मैडम, रश्मि, रविकांत, समर्थ, संदीप, सरजी, शाहीन, एवरीवन, सुरुचि, सुना नहीं, अक्षिता है नहीं, अक्षिता नहीं है आज, अनीता मैडम, कम ऑन। लिमिटेशन पर भी आ रहे हैं बबुआ, अभी आएंगे। सो दिस इज व्हाट, ये अब आप इसी के साथ पढ़िए जरा, भगवान झूठ ना बुलाए। तो अब आ जाइए, बहुत इनोसेंट क्वेश्चन कर डाला है अभी चौधरी मैडम ने। अभी चौधरी मैम ने एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन किया है, और वो ये है कि बट सर अगर जिसके फेवर में डिग्री आई है वो अभी रेडी ना हो साथ रहने के लिए, वेरी गुड, साथ में रहने के लिए नहीं है, तो वही तो है, कोर्ट कैन नॉट बाउंड, कोर्ट इज नॉट बाउंड, प्लीज सी दिस अगेन। अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछ लिया रविकांत, इधर देखो, ये देखो ये, तो दिस इज व्हाट, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी कोर्ट में रिजाइंड है, कोर्ट में रिजाइंड है, इट इज नॉट शैल, ये शैल नहीं है कि बाउंड है, कोर्ट इज नॉट बाउंड, ईदर पार्टी में अप्लाई बट कोर्ट इज नॉट बाउंड, दिस इज द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट टू रिजाइन द डिग्री। तो कोर्ट विल हियर both the parties, कोर्ट विल हियर both the parties and then will come to the decision कि इसमें ये डिग्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बोल, अब बात समझ में आई आपको? अभी अब प्लीज कम टू सेक्शन 13A, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसे पढ़िए। दिस इज व्हाट ऑल्टरनेटिव रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 13A, ऑल्टरनेटिव रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग्स क्या कहते हैं? इन एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट ऑन ए पेटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिवोर्स, डिग्री ऑफ डिवोर्स। तो कौन सी पेटिशन है? पेटिशन फॉर डिवोर्स है ये, दिस इज पेटिशन फॉर डिवोर्स, है ना, पेटिशन फॉर डिवोर्स है। सेक्शन 13(1)(a), 13A सेज व्हाट, सेक्शन 13A है, ये क्या कहता है कि अगर मनमोजी ने क्या किया, मनमोजी फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर डिवोर्स,
कि मुझे तो डिवोर्स चाहिए, बस इससे कम में बात बनेगी नहीं, मैं रहना ही नहीं चाहता इसके साथ में, आई नीड डिवोर्स एट एनी कॉस्ट। सो नाउ दोज डिवोर्स प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। ठीक है, आओ अब देखो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। द कोर्ट में अगेन में इफ इट कंसिडर्स जस्ट टू डू पास इनेस्टेड ए डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। समझे, किस लिए आए थे मनमोजी? मनमोजी आए थे डिवोर्स लेने के लिए, लेकिन कोर्ट ये कह सकती है इनेस्टेड ऑफ पासिंग द डिक्री ऑफ डिवोर्स, डिवोर्स की डिक्री पास करने की जगह जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर सकती है। अरे मनमोजी राम थोड़ा शांत रखो भाई, विवाह है, दोनों परिवार का मामला है, एकदम ऐसे कैसे टूट जाएगी? सर हम साथ में नहीं रह सकते सर। कौन कह रहा है साथ में? हम करेंगे ऑर्डर, अलग अलग रहो, जुडिशियली सेपरेटेड रहो एंड वेट एंड वॉच फॉर सम टाइम। जब 1 साल तक भी नहीं रह पाओगे साथ साथ, तब हमें बताना, फिर हम क्या करते हैं इस बारे में। तो फॉर द टाइम बीइंग आप जो 100 रुपये लेने आए थे, हम आपको क्या दे रहे हैं? 50 रुपया दे रहे हैं। समझे? आपको क्या चाहिए था? जीवन में शांति चाहिए थी, जीवन में इनसे हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए था, तो हमने आपको क्या दिया है? जीवन में शांति मिल गई, छुटकारा नहीं मिला है बस अभी। तो पत्नी बनकर रहेंगी आपकी ये, लेकिन आपसे अलग रहेंगी अब ये। शी विल बी जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम यू मिस्टर मनमोजी। तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ही वाज सीकिंग द डिक्री ऑफ डिवोर्स, तो देन दिस 13A, इसीलिए कहते हैं ऑल्टरनेटिव रिलेटेड। 13A एम्पावर्स द कोर्ट। जो 13A है ये कोर्ट को सशक्त करता है कि डिवोर्स की जगह जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री भी दी जा सकती है। प्लीज लेट मी नो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? कम ऑन। क्या था? ही हैज फाइल्ड ए पेटिशन फॉर डिक्री ऑफ डिवोर्स। पेटिशन फॉर व्हाट? डिक्री ऑफ डिवोर्स के लिए थी। एंड कोर्ट इज ग्रांटिंग व्हाट? कोर्ट इज ग्रांटिंग ए डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन। दिस इज दी 13A। गॉट इट? तो 13A सेज ऑल्टरनेटिव रेमेडी, और उसका ये बचाव पार्ट था, एक्सेप्ट इन सो फार एज दिस पेटिशन इज फाउंडेड ऑन 4th, 2nd, 4th एंड 7th। ये 3 ये एक्सेप्शंस हैं, ये हैं 6th एंड 7th। रिनाउंसिंग रिलीजन, रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, मिसिंग, उन ग्राउंड्स पर देखो 13(1) निकालो जरा ब्रैकेट में अपने। 13(1), प्लीज सी द 13(1). 13(1). एडल्ट्री, को छोड़ दीजिए। 13(2) में आइए, कहाँ गया 13(2)? ये रहा। सीज टू बी हिंदू, सीज टू बी हिंदू, और फिर आइए 6 पर। रिनाउंस द वर्ल्ड, हिंदू नहीं रहा, दुनियादारी छोड़ दी, और फिर आ जाइए 7 पर। हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ, यानी कि मिसिंग हो। तो नोट सीज टू बी हिंदू, सीज टू बी हिंदू, सीज्ड टू बी हिंदू एक ग्राउंड। दूसरी ग्राउंड हो गई आपकी रिनाउंस द वर्ल्ड, एंड थर्ड ग्राउंड हो गई मिसिंग, मिसिंग फॉर 7 years। इन 3 ग्राउंड को छोड़ दीजिए, है ना, इन 3 ग्राउंड को छोड़ दीजिए बस। समझे? हिंदू नहीं रहा, दूसरी बात रिनाउंस द वर्ल्ड, सन्यासी ही हो गया,
और या फिर तीसरा हो गया मिसिंग। इन 3 ग्राउंड में तो डिग्री ऑफ डिवोर्स की बात अगर चली गई है तो डिग्री ऑफ डिवोर्स ही मिलेगा, वहां पर डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन नहीं होगा। अदरवाइज 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 देन दिस डिग्री ऑफ डिवोर्स इंस्टेड ऑफ डिग्री ऑफ डिवोर्स डिग्री ऑफ सेपरेशन ऑफ जुडिशियल सेपरेशन कैन बी ग्रांटेड। अब यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन क्या आएगा, इसको देखो अच्छी तरीके से। 13A, जी 13A देखिए, ये जो सेकंड, फोर्थ, सेकंड, सिक्स और सेवंथ है, ये 3 ग्राउंड्स है ना, एक्सेप्ट इन सो फार, इनको छोड़ करके। नो इफ द क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम, अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो मनमोजी हैं घर से कहीं अचानक चले गए, मनमोजी लीव्स द रूम विदाउट सेइंग एनीथिंग टू एनीवन and now he is missing for about 7 years from now, and his wife comes to the approach the court for the degree of divorce कि अब तो 7 साल गए, अब तो मुझे इसका पीछे छुड़ाओ। और कोर्ट सेज नो नो, यू शुड बी जुडिशियली सेपरेटेड, आपको भी जुडिशियल सेपरेशन मिलेगा। तो वेदर दैट जजमेंट विल बी प्रॉपर और नॉट, क्या वो जजमेंट प्रॉपर होगा? कम ऑन एवरीवन, कौन समझाएगा मुझे, जल्दी बताइए, कितने लोग समझे इस बात को? रविकांत, नहीं आ रही बात समझ में? सुरुचि कम ऑन, शशांक लेट ज्वाइन किया शायद तुमने आज। ओशो आर यू गेटिंग? मोनिका, यस। नाउ मनमोजी converts to Islam. Manmoji converts to Islam, but the court says, no, we will not give you divorce. We will give you decree of judicial separation. Whether this judgment will be as per law? Come on. एक व्यक्ति जो हिंदू था अब वो मुस्लिम हो गया है, इसी ग्राउंड पर जो लेडी हैं वो डिवोर्स सीख कर रही हैं, लेकिन कोर्ट कह रही ना 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 ना, वापिस आ जाएगा, क्यों घबराती हैं आप, अभी रही आराम से। बोलिए हाँ है ना? तो क्या तब भी ऐसा कोर्ट कर सकती है? प्लीज नहीं कर सकती है, ठीक है। तो मिसिंग में नहीं कर सकती हैं, जब व्हेन ही सीज टू बी हिंदू उसमें नहीं कर सकती हैं, एंड नाउ व्हेन ही हैज रिनाउंस द वर्ल्ड। और अब मैं फिल्म देखी हम लोगों ने, गाइड देवानंद की, रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, है ना, गाइड आई थी, बहुत अच्छी मूवी थी, देखना कभी। तो अब दुनियादारी ही छोड़ दी, कन्वर्जन का मामला नहीं है। कन्वर्ट सीज टू बी हिंदू का मतलब है कि मैं दुनिया में रहूंगा, दुनियादारी को भोगूंगा, लेकिन अब मैं हिंदू नहीं हूं, अब मैं कोई और धर्म में हूं लेकिन हिंदू नहीं हूं मैं। आई हैव सीज टू बी हिंदू, लेकिन रिनाउंसिंग द वर्ल्ड क्या है? अब मेरा इस दुनिया में कोई मन नहीं लगता, बस अब मैं कहीं अपनी धुनी रवाऊंगा। तो भैया मेरा क्या होगा? मैं तलाक दे दो। अब उस समय ऐसी स्त्री से कहा जाए कि नहीं नहीं तुम जुडिशियल सेपरेशन लो पहले, तो वहाँ भी पॉसिबल नहीं है ना। तो ये 3 ग्राउंड्स ऐसे हैं जहाँ पर जुडिशियल सेपरेशन की जो डिग्री देने का जो ऑल्टरनेट रिलीफ है वो अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज ऑन ऑल अदर ग्राउंड्स दिस रिलीफ इज अवेलेबल। यू आर अप्रोचिंग फॉर द डिवोर्स डिग्री, बट यू आर गेटिंग द डिग्री ऑफ व्हाट? जुडिशियल सेपरेशन। तो यू शुड रीड सेक्शन 10 along with सेक्शन 13A। नहीं आई बात समझ में? रवि को नहीं आ रही है बात समझ में? बोला रवि। हाँ जी, एंड नाउ प्लीज कम टू 13(1)(a). अब जो मनमोजी हैं उनको जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री मिल गई। ही गॉट द डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, फाइन। नाउ व्हाट ही इज डूइंग? अब वो दिन गिन रहा है, सही है। चिपको रानी क्या कह रही है? मुझसे गलती हो गई, मुझसे ऐसा हो गया, नहीं करूँगी। वो कह रहा है 1 साल, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, वो दिन महीने गिन रहा है।
जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा वो कहाँ पहुंचेगा, फिर दोबारा से कोर्ट में, कहाँ आए हो यहाँ पर अभी, जनाब जुडिशल सेपरेशन दिया था, अब नहीं रह पा रहे हैं साथ में, 1 साल का टाइम हमारा ख़त्म हो गया, तो अब जा कर के हमें डिवोर्स आप दे दो। सही है, तो ये भी हो सकता है। उसी की बात करता है सेक्शन 13(1)(a। क्या पढ़ता है देखिए, ईदर पार्टी टू ए मैरिज मे ऑल्सो प्रेजेंट petition फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ डिवोर्स। तो दोनों ही में से कोई भी एक व्यक्ति, हस्बैंड और वाइफ, ईदर ऑफ द पार्टी, हस्बैंड और वाइफ में प्रेजेंट ए पिटिशन फॉर डिवोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द ग्राउंड, किस ग्राउंड पर, इस ग्राउंड पर, देयर हैज नॉट बीन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन नहीं हो पाया है बिटवीन द पार्टीज टू द मैरिज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और अपवर्ड्स। 1 साल या उससे अधिक में, फॉर 1 ईयर और मोर पीरियड देर इज नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, दोनों नहीं रह पाए हैं साथ में, सहवास नहीं हो पाया है उनके बीच में, नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन फॉर 1 ईयर, तो दिस इज द लिमिटेशन पीरियड, दिस इज द लिमिटेशन पीरियड। 1 साल तक आप इंतजार कीजिए, देन यू गेट द न्यू कॉज ऑफ एक्शन फॉर द डिवोर्स, फॉर सीकिंग डिवोर्स। कि अगर 1 साल का जो टाइम था, 1 साल का टाइम था वो बीत गया, अब वो खत्म हो गया, अब तो अब आप कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि जनाब 1 साल का टाइम हमारा ऐसा निकल गया, हम लोग साथ में नहीं रह पा रहे हैं। 1 साल कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, और ये रही आपकी, इसी को ध्यान रखना। आफ्टर द पासिंग ऑफ ए डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री के पास होने के 1 साल बाद, ठीक, if it happens then either party may present a petition for the decree of divorce। तो समझे आप, तो जुडिशियल सेपरेशन का हो या सेम रूल अप्लाइज ऑन द नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, सेम रूल्स। तो सेक्शन 9 की डिग्री पास हुई हो, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की हो, सेक्शन 10 की डिग्री पास हुई हो, सेपरेशन की पास हुई हो, जुडिशियल सेपरेशन की हो, 1 साल तक अगर रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाता है ना, देन दिस बिकम्स ए ग्राउंड फॉर द डिवोर्स अंडर सेक्शन 13(1)(a। तो ये हुआ 9, 10 एंड 13(a) और 13(1)(a। तो प्लीज लेट मी नो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। कम ऑन, हरी अप, जल्दी से, अब आगे बढ़ते हैं वरना। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में, बढ़ते हैं आगे, चलिए साहब। तो ये हुए बेसिक प्रोविजंस हो गए ऑन दिस टॉपिक। एक सेकेंड, तो ये हुए इसके बेसिक प्रोविजंस। अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में कुछ कुछ जो जानने की जरूरत है, हालांकि वो कहीं ना कहीं मैं समझा चुका हूं, फिर भी टू गिव इट ए फाइनलिटी हम उनकी चर्चा कर लेते हैं एक बार भी उसको, ठीक। सो देखिए, अगर जुडिशियल सेपरेशन हुआ है, इन केस ऑफ जुडिशियल सेपरेशन व्हाट, ईदर देयर इज चांस फॉर रिकॉन्सिलेशन और डिवोर्स के, या रिकॉन्सिलेशन होगा या फिर डिवोर्स होगा, समझ गए आप लोग, है ना। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो प्रोविजन बनाया गया है, इट एम्स टू प्रिजर्व द मैरिज बॉन्ड एट द पार्टीज में रिग्रेट एक्शन टेकन इन हेस्ट एंड एंगर। समझे, देखिए इसको समझिए क्या है। और यहां से अगेन एक कॉन्सेप्ट बेस आपका क्वेश्चन प्रीलिम्स का बनता है ना, कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द रिमेडी ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। तो जुडिशियल सेपरेशन की जो रिमेडी है उसका मुख्य मकसद क्या है, टू प्रिजर्व द मैरिज बॉन्ड, इट इज नॉट टू वीकन द बॉन्ड। ये जो शादी को बचाने का ही एक प्रयास है। तो देखो, इट सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी। कोर्ट से आए मनमोजी, गांव वालों ने पूछा भैया क्या हुआ, जुडिशियल सेपरेशन हो गया, अच्छा, और कुछ बोले जज साहब, कह रहे हैं तुम्हारी शादी को बचाने के लिए कर रहे हैं। ये कैसा बचाना हुआ,
खुद ही अलग कर रहे हो बचाने के लिए। ये तो इट सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी, बट इट इज नॉट। समटाइम्स लीविंग ईच अदर may reunite, may bring all those reasons, may bring all back that sweetness which was early days। अलग अलग रहने पे कई बार एक दूसरे की जरूरत को महसूस होता है कि भाई हाँ, कि एग्जैक्टली कितनी ज़रूरत है कितनी नहीं है। तो एक ये मकसद मिलता है, एक 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 बॉन्डेज बनने का, क्योंकि डेली आप रह रहे हैं, डेली तो झेल रहे हैं, तो हो सकता है तो ये एक लास्ट एफर्ट है टू प्रिजर्व द मैरिज बॉन्ड। और इसी बात को ध्यान रखेंगे आप लोग कि ना, कि अगर कोई प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ जाए तो कि मेन पर्पज क्या है इसका, द मेन पर्पज इज व्हाट, टू प्रिजर्व द मैरिज बॉन्ड या टू वीकन द मैरिज बॉन्ड। अगर मैं क्वेश्चन बना दूं कि द मेन पर्पज ऑफ सेक्शन 10 रेमेडी इज व्हाट, टू प्रिजर्व द मैरिज बॉन्ड और टू वीकन द मैरिज बॉन्ड, कम ऑन, क्या कहेंगे आप? So basically it is viewed as a lesser evil than divorce, lesser evil than divorce, because यहाँ से जो है दो बातें हो सकती हैं, it may lead to reconciliation or to divorce। तो because there are chances of reconciliation, therefore we talk it as a lesser evil than divorce। और यहीं से क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, यहां से देखो फिर क्या क्वेश्चन आएगा, विच आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित जो स्टेटमेंट हैं, वाक्य हैं, उनमें से कौन सा वाक्य सही है। नंबर 1, डिक्री ऑफ द पर्पज ऑफ डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन इज टू प्रिजर्व द मैरिज बॉन्ड, एक। नंबर 2, इट इज ए लेसर इविल देन द डिवोर्स, ऑप्शन सी 1 and 2 बोथ। तो इस तरह की जो बातें हैं ये कई बार क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको मैंने नोट्स के रूप में अटैच करवा दिया है, इनको नोट कर लीजिए, समझते रहिए हाथ क्या मैं समझा रहा हूं आपको, काम की बातें। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जुडिशियल सेपरेशन कैन बी अलाउड ओनली इफ द मैरिज इज वैलिड। इफ द मैरिज इज वॉइड एब इनिशियो, जुडिशियल सेपरेशन कैन नॉट लाई। समझे, इसको समझ लीजिए कि जुडिशियल सेपरेशन में जब यहां पर शब्द दिया गया है, प्लीज सी द सेक्शन 10 अगेन, दिस वाज द सेक्शन 10। ये इनिशियल वर्ड्स थे, क्या थे, पार्टी टू ए मैरिज। ये जो मैरिज शब्द है, दिस मीन्स ए वैलिड मैरिज, इट इज नॉट एनी मैरिज। समझे आप, तो दिस इज व्हाट मैरिज मीन्स, वैलिड मैरिज। So it is a condition precedent that there must be valid marriage existing between them, as was the case in case of 9। सेक्शन 9 में भी यही था, आरसीआर में यही जरूरत थी बार बार कि भैया मैरिज एग्जिस्ट करनी चाहिए और वैलिड मैरिज होनी चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा है यहाँ पर कि अगर वॉइड एब इनिशियो है, अगर मैरिज ही अपने आप में वॉइड है, देन देयर विल बी नो रेमेडी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन नहीं, डिक्री ऑफ judicial separation। This is again, who a spouse who is merrily living apart without having obtained a decree for judicial separation cannot be said to be judicially separated। For this relief either party has to present a petition in the court। अब देखो ये क्या है, ये क्या है कि यहाँ पर कौन सी सिचुएशन आ गई है, दिस इज व्हाट, कि जो चिपको रानी है वो मनमोजी से एकदम अलग अलग रह रही हैं। वो क्या फर्क पड़ता है, कोर्ट ने कही या हम अलग अलग रह रहे हैं, बेकार कोर्ट में जाएंगे, खर्चा करेंगे, कोर्ट भी तो यही कहेगा अलग अलग रहो, हम भी अलग अलग रह रहे हैं। तो नो, दिस इज नॉट, यू विल हैव टू, अगर इस पर स्टैंप जब तक नहीं लगेगी जुडिशियल सेपरेशन की, तब तक उस कैटेगरी में नहीं आएगा, 13(1)(a) का रिलीफ भी नहीं मिलेगा तभी आपको वो। तो ऐसे नहीं कि अपने आप ही बाय सेल्फ वो नहीं माना जाएगा, यहां पर आपको डिसीजन कोर्ट का लेना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू फाइल ए पिटीशन, यू विल हैव टू सीक ए डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, ओनली देन यू कैन से दैट आई एम नो लॉन्गर obliged to live to cohabit with the other party। अदर तब तक ऐसा नहीं है, तो कोई भी पार्टी एक दूसरे को सेक्शन 9 के द्वारा बुला सकती है।
बहुत छोटी सी बात थी, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा, कम ऑन बताइए रहा। ये वाली बात समझ में आई नहीं आई? पहली वाली बात, मैं स्पीड तो नहीं पकड़ रखी मैंने? जय मैडम को समझ में नहीं आ रही बात। ओशो, ओशो तुम्हारा नाम बहुत बढ़िया है यार। ओशो को सुनते हो कभी? ओशो, भगवान रजनीश, कितने लोग जानते हैं ओशो के बारे में? ये नहीं जानते हैं? कभी सुना है उसको? उसको सुनने के बाद उसको मत ही सुनना अगर आप डेयरिंग ना हो, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट थॉट को जन्म देता है। आपको एक ऐसे मतलब थिंकर बनाने की कोशिश करेगा कि आप इंडिपेंडेंट सोचने की कोशिश करो, और हर जगह इतना बड़ा लॉजिक है उसका कि आपकी सारी मान्यताएं ध्वस्त हो जाएंगी। और अगर आपने ओशो को माना तो घर पे पिटोगे, ये भी तय है। इसलिए अगर उतना इंटेलेक्चुअल दम ना रखते हो तो बेहतर है कि ना ही सुनो उसको, उस दुनिया में जाओ मत, है ना। वो सारी चीज़ों को ध्वस्त करते हैं एकदम, सारी बातों। क्या आप लोग ने यदा यदा धर्म से, क्या कहाँ के धर्म है, कौन से टाइम में, मतलब उन अधर्म नहीं हुआ, वो उनकी अलग ही है बात। तो आप ओशो के चक्कर में ना पड़ें, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि उसको बियर करना आसान नहीं है, उतनी रोबस्ट थिंकिंग को। मैं तो बहुत सुनता हूँ उसको, लेकिन मैं बियर कर सकता हूँ उसको। उन्होंने मैरिज के बारे में क्या, हालांकि इस पॉइंट पे आई डोंट एग्री विद हिम। वो कहते हैं कि दुनिया में एक इंसान ही ऐसा है जो शादी करता है, इट्स अननेचुरल। फिर वो उसका लॉजिक देते हैं, कैसे कैसे क्यों हुआ, कैसे क्यों जरूरी हुआ, कहाँ से प्रथा पड़ी, वो उसमें सच्चाई है, तो कैसे डेवलप्ड हो गया। खैर वो तब तो छोड़ो, उनका उनका अपना है, लेकिन कहीं की गलत भी हो सकते हैं वो। लेकिन बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर वो वाकई में उनका तोड़ नहीं है कुछ भी, सिवाय इतने कि अपने धर्म को मानना है हमने बस। चलिए अभी क्लास बिगड़ जाएगी, यहाँ बात करते हैं। ये वाली बात मैं समझा चुका आपको, अब इस पॉइंट को समझिए। ए डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन इज ए जजमेंट इन रैम, अगेन दिस इज क्वेश्चन फॉर ए प्लेब्स, कि वेदर दिस इज जजमेंट इन रैम और जजमेंट इन पर्सोनम। ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, इसको समझिए क्या है। देखिए, जजमेंट इन रैम का मतलब है कि द जजमेंट अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड, ऐसे समझिए, समझे। एक है जजमेंट इन पर्सोनम। जजमेंट इन पर्सोनम होता है, जजमेंट इन पर्सोनम, 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 जजमेंट, जजमेंट इन पर्सोनम, जजमेंट इन रैम। तो जजमेंट इन पर्सोनम का मतलब है कि डिसीजन विच इज बाइंडिंग बिटवीन मी एंड यू, एक ऐसा निर्णय जो मेरे और आपके मध्य ही बाइंडिंग है। जैसे आई कॉन्ट्रैक्ट, आई एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद यू टू सेल माई कार, मैंने अपनी कार को बेचने का आपसे करार किया जिससे मैं बच रहा हूं। तो नाउ कोर्ट ने कहा कि नो नो, यू विल हैव टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट और द रिफंड द मनी। तो जो डिसीजन होगा दैट इज बिटवीन यू एंड मी। सपोज डिस्प्यूट इज बिटवीन मी एंड रवि, तो देयरफॉर द जजमेंट इज बाइंडिंग ओनली अपॉन अस पार्टीज टू दिस, इन्हीं को अफेक्ट कर रहा है केवल ये। लेकिन कुछ जजमेंट्स ऐसे होते हैं विच अफेक्ट्स पब्लिक एट लार्ज, जहां से आपका स्टेटस डिसाइड होता है। जैसे डिक्री ऑफ डिवोर्स है, अब वो डिवोर्सी अगर कोई व्यक्ति होता है तो दैट इज नॉट क्वा ओनली दैट लेडी, कि उसके लिए डिवोर्सी है, बाकी के लिए तो क्या है फिर भी, तो उससे उसका स्टेटस डिफाइंड हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड जजमेंट इन रैम। नाउ ही इज ए डिवोर्सी फॉर द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए वो डिवोर्सी होगा फिर वो। when the judgment is of such a character, that is called judgment in rem. Same is the position in case of judicial separation. Now you are judicially separated person, though no divorcee, but you are judicially separated person.
इट्स अगेंस्ट द होल ऑफ द वर्ल्ड. इट इज कॉल्ड देयरफॉर इट इज सेड दैट इट इज ए जजमेंट इन रैम. और यहीं से क्वेश्चन आता है कि क्योंकि मनमोजी और चिपको देवी के बीच की बात है तो आपको लगेगा ये पर्सन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपके करेक्ट आपके स्टेटस को डिफाइन करता है ये कि आपका लीगल स्टेटस मैरिटल स्टेटस किधर जा रहा है. ठीक है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इट इज कॉल्ड दैट इट शुड बी कंसिडर्ड एज जजमेंट इन रैम. समझे बात. एंड विल बी ऑपरेटिव टिल इट इज नॉट रिजाइंडेड. अब ये जो है बात अब ये जो जैसे है कि डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन की बात आ गई तो कई पति पत्नी ऐसे हैं जो कई कई साल से अलग हैं. एक कैटेगरी है कि ना जुडिशियली सेपरेटेड हुए ना ही उनका डिवोर्स हुआ, लेकिन उनको समझ में आ गया कि तू अपने घर खुश हम अपने घर खुश, लेकिन बस वो भी अपना करवा चौथ पे व्रत रख लेंगी, वो भी वहाँ से पेटीएम से कुछ भेज देगा और रिश्ता टेक्निकली चलता रहेगा. तो वो हुआ. एक हुआ जुडिशली सेपरेट हो गए. अब समझ में आ गया कि ठीक है अलग अलग ही है तो सालों साल चल रही. ये नहीं कि एक साल के अंदर आना ही पड़ेगा कोर्ट में. इट इज देयर विश. वो रिजाइंड कराने के लिए आए या नहीं आए, वो डिवोर्स लेने के लिए आए नहीं आए, इट इज द विश ऑफ द पार्टीज. तो इसलिए कहा गया कि डिक्री ऑफ जो जुडिशियल सेपरेशन है इट विल बी ऑपरेटिव टिल इट इज नॉट रिजाइंडेड. तो प्लीज लेट मी नो ये लीगल पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं आया. हरी अप. Since a decree of judicial separation is judgment in rem, an order for resigning will be necessary. मैं समझा चुका आप लोगों को. अब इसमें जो काम की बातें हैं देख लेता हूं मैं. ये भी समझा चुका हूं मैं आपको. ये भी इशू समझाया जा चुका है. चंद्रा वर्सेस सुदेश का केस को समझ लेते हैं. बस लास्ट है ये केस ऑफ चंद्रा वर्सेस सुदेश. कुछ खास पॉइंट है नहीं वैसे इसमें, छोड़ दो इसको. यू कैन लीव इट. कुछ है नहीं, टाइम वेस्ट करना है. इफेक्ट ऑफ डिवोर्स में ये मैं आपको समझा चुका हूं. बस ये इट इज नो लॉन्गर ऑब्लिगेटरी फॉर ईदर पार्टी टू कोहैबिट विद द अदर. इसी को समझाता हूँ. इफेक्ट ऑफ कहीं पर ये आता है बस आपसे, अगर ये पूछा जाएगा आपसे डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, तो आप लोग सेक्शन 10 सेक्शन 10 की क्लॉज 2 को समझाते हुए इफेक्ट लिख देंगे उसमें, जो कि मैं आपको समझा चुका हूं. पढ़ लीजिए एक बार. जुडिशियल सेपरेशन इज वन which permits the parties to a marriage to live apart. Decree of judicial separation permits parties to live apart and it is no longer obligatory for the either party to cohabit with the other. है OTHER other. ठीक समझे. ये है बस. ये तो इफेक्ट सिर्फ इतना ही है जो हम बात कर चुके हैं कि भैया जो मैरिज डज नॉट कम टू एन एंड. बस सिर्फ ये है कि लीगली परमिशन है आपको. लीगली आपको एक लाइसेंस मिल गया कि अब आप अलग अलग रह सकते हैं और आपके लिए लीगली इंपॉर्टेंट नहीं है, बाइंडिंग नहीं है कि आप रहें. और म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर सस्पेंडेड व्हेन ए डिक्री इज पास. बस. तो जो एक दूसरे के प्रति था, चाय लाना, पानी नहीं दिया अभी तक, समझे, खाना कौन पकाएगा, क्या ये कौन करेगा, ठीक है, तो वो सब खत्म. तुम अपने घर हम अपने घर. ठीक है. तो ये है बस. कोई आपसदारी खत्म नहीं रहेगी, ये सब खत्म हो जाएगा बस. और कुछ है नहीं इसमें काम का. तो दिस इज ऑल अबाउट जुडिशियल सेपरेशन. ठीक है. अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं मैं समझाता हूँ क्लास में. लेकिन एक तो क्वेश्चन सेक्शन 10 पे ही आएगा, टेक्निकलिटीज पर आ जाएगा. एक इसमें जो क्वेश्चन आता है मेंस में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन डिवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन. इनका डिफरेंस पर जो है आप लोग एक टिपिकल क्वेश्चन है. और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कहीं कोई घुमाना फिराने वाली बात है ही नहीं. आप उसको याद कीजिए और चेप दीजिए बस अच्छे तरीके से. ठीक है. तो इतना क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स जरूर याद कर लीजिएगा. नाउ आई इनवाइट योर क्वेरीज. फिर हम लोग क्लास करेंगे अगली वाली में.